हेलो बच्चों, मैं जयपाल रावत आप सभी का एक बार फिर से अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए आज बात करते हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। मेरे पास 10 एमसीक्यू हैं उसके। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, तो इन क्वेश्चन को करें, देखते हैं किस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से हल करते हैं। आइए देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है बिंदु ए 2,3 और बी 6,7 के बीच की दूरी क्या होगी। What is the distance between the point 2,3 and 6,7? तो निकालो जरा क्वेश्चन इसका, देखिए जरा। देखिए करो जरा। ये 4 ऑप्शन है, 5 या फिर 6, 2√5 या 4√2। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, d बराबर होता है हमारे पास √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। क्लियर है चीज। अब यहां से देखो, आप इसको बोलेंगे x1, क्या बोलेंगे इसको x1, और इसको क्या बोलेंगे x2। ठीक है चीज। और इसी तरह से हमारे पास इसको बोलेंगे y1 और इसको बोलेंगे y2, इसको बोलेंगे y2। ठीक है चीज। अब यहां से देखिए भाई, करे जरा इसको, x2 - x1 यानी x2, ये 6 - 2 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या 7 - 3 प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर है चीज। 7 - 3 कितना होगा, 4 होगा, 4 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर 16 बना, फिर से 4 का स्क्वायर 16 बना, यानी 32 बन गए। और 32 को मैं ये भी तो कह सकता हूँ 2 × 16, यानी कि 2 × 16 भी कह सकते हैं इसको। और 16 से 4 बाहर आ गया, इसका मतलब कह सकते हैं 4√2 कह सकते हैं इसको, 4√2 कहते हैं इसको। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 बिंदु, यदि बिंदु ए इतना, बी इतना, सी ए की सीधी रेखा पर स्थित है तो x का मान क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करे जरा इसको। ये देखो ऑप्शन क्या है, 6, 7, 5 या 4। क्वेश्चन क्या गिवन है ये, यदि बिंदु ए 1,2 बी 4,5 और सी x,8 एक सीधी रेखा पर स्थित है तो x का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को जरा। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि तीनों बिंदु एक सीधी रेखा पर है, तो सीधा सा फॉर्मूला हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका मतलब 0। क्यों, क्योंकि जब सीधी रेखा पे 3 बिंदु रखे हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, क्या त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो आओ देखो जरा, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होगा हमारे पास डेल इक्वल टू होता है 1/2 होता है, x1 होता है, y2 - y3 होता है, प्लस x2 होता है, y3 - y1 होता है, प्लस x1 होता है, x3 होता है, और y1 - y2 होता है। क्लियर है चीज। ये देखो इसका मतलब ये डेल की जगह क्या लिखेंगे, हम डेल की जगह लिखेंगे 0, क्योंकि ये क्या है, तीनों एक सीधी रेखा पर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अब जब 0 होगा तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर चले गई तो ये भी तो 0 होगा, होगा ना 0। तो बराबर, अब क्या बना यहाँ देखो, x1 की वैल्यू क्या है, ये x1 कहेंगे इसको, x1 की जगह 1, y2 - y3, y2 कौन है, ये है y2, और y3 कौन है, y3 ये है। y2 से y3 को घटाओ तो कितना आएगा, y2 - y3, इसका मतलब माइनस के 3, इसका मतलब ये देखो ना क्या होगा, y2 क्या है 5 - के 8 आएगा, और प्लस x2 क्या है, x2 है 4, y3 - y1, y3 क्या है 8, अब माइनस y1 क्या चीज है, y1 2 है, ठीक है, प्लस x3 क्या है, x है, और y1 क्या चीज है, y1 हमारे पास 2 है, और माइनस y2 क्या चीज है हमारे पास 5। ठीक है चीज, ये कर सकते हैं। अब यहां से देखिए जरा, ये 1 का कोई मतलब नहीं, 8 में से 5 के क्या माइनस का 3 बना, प्लस का प्लस बना, 4 का 4 बना, और 8 माइनस के 2 यानी कि 6 बना, प्लस का प्लस x आया, और 5 में से 2 गया माइनस का 3 आया। क्लियर। और बराबर में 0 कह दो इसको,
क्योंकि ये 0 था पहले, है ना। तो इसका मतलब यहाँ देखो माइनस का 3 बना, प्लस 6 चौको 24 बना यहाँ पर, और माइनस कितना बना 3x बना, और बराबर 0 बन गया। ठीक है ये चीज। अब 24 में से 3 गया, कितना आया, 24 में से 3 गया, ये हमारे पास कितना आया 21। तो ये आया 21 माइनस 3x बराबर 0। तो ये गए पल्ली पार। इसका मतलब 21 बराबर 3x आया, और x बराबर 21/3 आया। 21/3 यानी 3 से 21 को काटो 7 बार, तो x बराबर 7। x बराबर क्या है वैल्यू 7 आएगी। ठीक है, यहां पर 7 है कहीं लिखा हुआ, x बराबर 7। क्लियर। अब यहां से देखो जरा क्या कहा क्वेश्चन इन्होंने, यदि 3 बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल अभी जो फॉर्मूला आया था, लगाइए दिमाग जरा, देखिए कौन सा होगा इसका आंसर। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0। अभी अभी इससे पहला क्वेश्चन आया था, यदि 3 बिंदु एक ही सीधी रेखा पर है, 3 बिंदु यानी एक बिंदु ये है ए लिख दे इसको, एक बिंदु ये है बी लिखे, और एक बिंदु यहां लिखे सी, है ना। ये अगर एक ही रेखा पर है, सीधी रेखा पर है, तो हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा 0, क्योंकि त्रिभुज बन ही नहीं रहा। त्रिभुज कहां बन रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। क्लियर। तो आंसर क्या आएगा 0। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए जरा। किसी रेखाखंड को m/n अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशक ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयुक्त होता है। Which formula is used to find the coordinate of pointing a line segment in the ratio m/n। तो कौन सा फॉर्मूला इनमें से यूज होता है, देखिए जरा। दूरी का डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, नहीं ये तो नहीं होगा, लगाइए जरा। मिड पॉइंट का बिल्कुल भी नहीं होगा। कौन सा होगा, एरिया का, ये भी नहीं होगा। तो फॉर्मूला कौन सा, ये इसे कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, यानी विभाजन का सूत्र। क्लियर है ये चीज, ये विभाजन का सूत्र कहते हैं इसको, ये होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है बिंदु ए 2,3 और 4,5 के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करो जरा इसको, करो जरा इसको। देखिए ए ऑप्शन ये है, बी है, सी और डी। करिए जरा, यहां देखिए इसका आंसर क्या होगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मिड पॉइंट के मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये होता है हमारे पास x1 प्लस x2/2 होता है, और y1 प्लस y2/2 होता है। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो x1 ये है और x2 ये है, 2 + 4 यानी 2 + 4/2 हो गया ये, और 3 + 5 हुआ, 3 + 5/2 हो गया। क्लियर है चीज। 2 और 4 कितना बना 6/2 बनाइए, 5 और 3 कितना 8/2 बनाइए। ठीक है चीज। 2 से इसे काटो 3 बार, और 2 से 8 को काटो 4 बार। इट मीन्स 3,4, 3,4 आंसर। ठीक है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा। और इससे पहले कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है, पहली बार देख रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्लास 10 के बच्चे, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फिर से कहा है इन्होंने, यदि बिंदु ए 2,3 और 6 बी 6, y के मध्य बिंदु के निर्देशांक इतने हैं, तो y का मान ज्ञात करो। इस बार मध्य बिंदु के निर्देशांक खुद ही दे रखे हैं इन्होंने, मध्य बिंदु के निर्देशांक खुद क्या दे रखे, इतना दे रखे हैं। तो करो भाई ज्ञात, है ना, y की वैल्यू फाइंड आउट करो। अभी तक हमने मध्य बिंदु निकाले थे ना, तो मध्य बिंदु ऐसे निकले थे, इस बार खुद मध्य बिंदु दे रखे हैं इन्होंने। देखो जरा, देखिए जरा, ये x1 है, ये x2 है, तो इन दोनों का जो मध्य बिंदु वो ये 4 होगा। तो इसका मतलब 4 बराबर होगा x1 + x2/2 होता है ना,
x1 ये 2 प्लस 6/2 बिल्कुल सही आ रहा भाई। 6 2 8, 8 बटे 2 बराबर 4, सही है। तो 5 बराबर क्या चीज होगा, y1 प्लस y2 बटे 2, 3 प्लस y बटे 2 ये होगा। इसके नीचे रखा एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 5 दूनी 10 बना यहाँ से बराबर 3 प्लस y बना यहाँ से, ये 3 आया इधर, यानी कि 10 माइनस 3 बराबर y बना, और y बराबर क्या बना 7, y बराबर क्या बना 7, यानी आंसर भी बिल्कुल सही है। ठीक है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। ये क्या कह रहा है देखिए जरा। किसी विसंभाव त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या चीज होगा देखो जरा, ये पहले खुद देखो जरा, सोचो जरा कौन सा होगा फॉर्मूला। इसी बेस पर इसी फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन अभी हमने किया है, देखिए जरा। ये आंसर क्या है, ये वाला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला हमारे पास है। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 3 बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0, ये अभी आया था क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। 3 बिंदु एक सीधी रेखा पर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा और हमेशा 0 होगा। ठीक है, आइए देखो जरा, बिंदु 0 0 को क्या कहा जाता है, देखिए जरा। जैसे मध्य बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, केंद्र बिंदु कहते हैं, या शीर्ष बिंदु कहते हैं, क्या कहते होंगे देखिए जरा। इसको कहते हैं ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्लियर है। इसी तरह से अगले एक चैप्टर का एमसीक्यू में फिर लेकर आऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं जल्द नई वीडियो में। और आप जरूर बताना कि आपको कितने क्वेश्चन इनमें से आए हैं।